पहले तो सभी दर्शकों को राम राम। ये जो समस्या बताई जा रही है कि रोजगार स्थिर नहीं है, दूसरा कमाई आती है, आमदनी आती है, लेकिन वो टिकती नहीं है, बरकत नहीं है घर में, इस चीज को बड़े धैर्य से समझिएगा। पति पत्नी मिलकर अपना गृहस्थ चलाते हैं। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी का अहम किरदार होता है। तो जिस भी घर में आमदनी अच्छी चाहिए, अगर हम अपने संस्कारों को समझे, सनातन सभ्यता को समझे, कि जब किसी का विवाह होता है तो वह विष्णु और लक्ष्मी की जोड़ी बनती है। विष्णु जी का क्या काम है? संसार को चलाना। संसार को चलाना मतलब वो तो भगवान कर ही रहे हैं। अपने गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए भगवान विष्णु को पति स्वरूप में देखा गया है और पत्नी को देखा गया लक्ष्मी स्वरूप में। अगर आपको घर में कमाई स्थिर चाहिए, रोजगार स्थिर चाहिए, जो पत्नी होती है लक्ष्मी स्वरूपा होती है, अगर वह अपने पति के लिए प्रार्थनाएं नहीं करेंगी, अपने पति को लेकर वह किसी तीर्थ स्थान में नहीं जाएंगी, या वह चाहे शुक्रवार का दिन हो माँ लक्ष्मी जी का, या गुरुवार का दिन हो विष्णु जी का, या कोई और दिन हो, जैसे सोमवार को भगवान शिव का पूजन किया जाता है, वैसे तो सभी दिन करना चाहिए। अगर वह पत्नी अपना पत्नी धर्म नहीं निभाती, वो धार्मिक नहीं है, वो धार्मिक कृत्यों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती, वो पति की बरकत के लिए प्रार्थनाएं नहीं करती ईश्वर के आगे, और अपने पति को, अपने परिवार को लेकर तीर्थ यात्राएं भी नहीं करती, सबसे पहली बात वह ये सोचना बंद कर दे परिवार कि उस घर में कभी रोजगार स्थिर होगा या उनकी आमदन कमाई कभी स्थिर होगी। संभव ही नहीं है। अगर किसी के पास अभी है तो वो ज्यादा दिन चलेगी नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि वह सब कुछ कम होता चला जाएगा। तो सबसे पहला सुधार तो पत्नियों को यही करना है कि वह अपने पति को और बच्चों को लेकर पूजा पाठ में इन्वॉल्व जरूर करें। अब कई परिवार ऐसे होते हैं जो घर में ही कहते हैं कि हम पूजा पाठ कर लेते हैं, मंदिर जाने का समय नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत है। आपको अपने नज़दीकी मंदिर में जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो प्रसिद्ध मंदिर है भारत के, शक्तिपीठ हैं या भगवान के जो स्थान है, वहाँ पर तीर्थ यात्राएं अपने परिवार के संग करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं करते तो दिक्कत आएगी। तो यह हर साल में आप एक बार भी जा सकते हैं। जैसे बड़े स्थान कौन से हैं? माता वैष्णो देवी जी हैं, हिमाचल में देवियां विराजमान है, माँ चिंतपूर्णी जी है, ज्वाला जी है, माँ चामुंडा देवी जी हैं। इसी तरह से बहुत से भारत में ऐसे स्थान हैं जो पुरातन हैं, वहां जाने मात्र से ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और यह अगर पत्नी करती है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। समाज में ऐसे उदाहरण जो सेलिब्रिटी लोग हैं उनके हमको देखने को मिलते हैं कि यह लोग जब भी संकट में आए हैं या इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने जीवन में करके दिखाया है, तो एक चीज कॉमन देखी गई है। ये तो कुछ लोग हैं जो हमारी नजर में आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी धर्म पत्नियां अपने पति के लिए प्रार्थनाएं करती हैं, उनको लेकर तीर्थ यात्राएं करती हैं। और ये तीर्थ यात्रा होती है, इंजॉयमेंट का टूर नहीं होता है। फिर तो पत्नी अपने पति के लिए पूजा पाठ करे, चाहे लोकल मंदिर में जाए, शुक्रवार के दिन जाए, बृहस्पतिवार के दिन जाए। अब देखिए, बरकत बिना लक्ष्मी माँ की कृपा के नहीं हो सकती। जितनी देर तक लक्ष्मी कृपा आप पर नहीं है, आपको बरकत नहीं आ सकती। ये बात याद रखिएगा। इसके लिए 3 उपाय बताता हूँ ताकि आपके घर में बरकत आए। सबसे पहले अक्षत यानी कि चावल, बढ़िया वाले ब्रांडेड चावल लेकर माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें। शुक्रवार के दिन धर्मपत्नी जाए, साथ में पति जाए तो बहुत अच्छा होगा। शाम के समय जाएं, उनको अर्पण करके आएं। 2 फूलों की माला, पीले फूल हो या गुलाब के फूल हो, इनकी माला बनवाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जहाँ पर विराजमान हो वहाँ पर अर्पण करके आएं। खीर पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन बनाकर पति पत्नी दोनों मिलके जाके माँ लक्ष्मी जी के मंदिर अर्पण करके आएं और कुछ खीर गरीब लोगों को वितरित कर दें अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन। ये सबसे बढ़िया तरीका है आपके घर में बरकत लाने का। इसके अलावा पति पत्नी का सम्मान करे, पत्नी पति का सम्मान करे। जब ये दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे और धार्मिक कृत्यों में अपने आप को सम्मिलित करेंगे, शामिल करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके घर में बरकत ना आए। कमाई चाहे कम हो, आप देखेंगे कि घर में बरकत होने लग पड़ेगी। और साथ में यह पूजा पाठ नित्य चलते रहे,
यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़े बड़े अनुष्ठान करिए, आप सिर्फ हमारे सनातन के जो धर्म स्थान बने हुए हैं ना, एक एक करके वहां जाना शुरू करें, पति पत्नी जोड़े में बच्चों के साथ। आप देखेंगे ना आपके कमाई में कोई कमी आएगी, ना रोजगार में कोई कमी आएगी, ना ही आपके घर की बरकत में कोई कमी नहीं आएगी। आप बहुत ज्यादा संतुष्ट अनुभव करोगे इन उपायों से, और घर में सब प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसके लिए गौ माता की सेवा जरूर करते रहें। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा डालें, और जो स्त्रियां हैं घर में थोड़ा साज सज्जा का अपना ध्यान जरूर रखा करें, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा बन के रहेंगे तो घर में बरकत भी होगी, धन भी बढ़ेगा और आपस में प्रेम भी बना रहेगा। बस इन बातों का ध्यान रखिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।